This conference will now be recorded. Hello everybody, very warm good afternoon to all of you, and this is Praveen Sahu. Today we are going to discuss about compound interest, and in the previous lecture we have already learned about simple interest. Now today we'll deal with compound interest. Let's see first of all what is the formula for the CI, compounded interest or compound interest. ठीक है, देखिए होता क्या है कि कंपाउंड इंटरेस्ट का मैकेनिज्म क्या है पहले वो समझना जरूरी है। बहुत आपको धीरे धीरे आहिस्ते आहिस्ते स्लोली मैं आपको समझाऊंगा, कंसेप्ट को समझना है आपको, ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट पता है आपको कि अगर मैं इंटरेस्ट की बात करूं यहाँ पे तो पी जो है वो आपका वैल्यू है, ओरिजिनल वैल्यू है जो भी है, ठीक है। तो पहली बात तो ये इंटरेस्ट किस पे लगता है, इंटरेस्ट लगाया किस पे जाता है। पहले साल के लिए अगर इंटरेस्ट लगेगा फर्स्ट ईयर के लिए, ठीक है, फर्स्ट ईयर के लिए अगर इंटरेस्ट लगा रहा हूँ तो पी इंटू रेट परसेंट हो जाएगा ना, है ना, आर परसेंट, ये होता है ना इंटरेस्ट फर्स्ट ईयर के लिए। हाँ सर। अच्छा, ये आर परसेंट को अगर मैं आई से रिप्लेस कर दूं और आई का मतलब बता दूं आपको कि आर अपॉन 100 है तो चलेगा? यस सर। चलेगा। Yes, पी आई sir. पहले साल के लिए इंटरेस्ट आया पी आई, खाली इंटरेस्ट का हिसाब किताब चल रहा है, देख लो, ठीक है। अभी हिसाब किताब चल रहा है, थोड़ा सा लेखा जोखा जारी है। और क्या खा रहे हो अर्पित, बहुत लालच लग रहा है हमको। सर खाना खा रहा हूँ। अच्छा ठीक है, फिर तुम ही खाओ। तो आई इज इक्वल टू पी आई है। मुझे लगा तुम गुपचुप खा रहे हो जिस तरीके से खा रहे थे। ओह माय गॉड। नहीं सर, दाल तो चावल चलो, अमाउंट मुबारक हो तुम्हें, दाल चावल बहुत सारा खाओ, खूब सारा खाओ, खूब मस्ती करो तुम। P प्लस पी आई, यस, ये समझ में आ रहा है, P प्लस पी आई, या एनीवन? सुमित्रा गुस्से में क्यों है? नहीं सर। मुझे लगा गुस्से में, ठीक है ठीक है, ओके। P प्लस पी आई, देन P कॉमन ले ले, 1 प्लस आई। ये समझ में आ रहा है क्या? अमाउंट भाई प्रिंसिपल में इंटरेस्ट जोड़ दें तो अमाउंट बन जाता है ना, ये इंटरेस्ट था पहले साल का, पहले साल का हिसाब समझ में आया क्या? Yes, sir. ठीक है, अब दूसरे Yes, साल sir. पहुंचते हैं। अब सिंपल इंटरेस्ट में क्या होता है, वापस प्रिंसिपल अमाउंट पे इंटरेस्ट नहीं पड़ता, तो किस पे पड़ेगा इंटरेस्ट? अमाउंट पे पड़ेगा जो पहले साल पे करना था, ठीक है। तो अब यहाँ पे इंटरेस्ट पड़ने वाला है 1 प्लस पी प्लस पी इंटू 1 प्लस आई पे इंटरेस्ट पड़ेगा। तो अब आर परसेंट की जगह मैंने वापस यहाँ पे क्या मल्टीप्लाई कर दिया, आर आई मल्टीप्लाई कर दिया। ये सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट फॉर सेकेंड ईयर आई टू। समझ में आ रहा है क्या? ब्याज का पैसा ही इंटरेस्ट, ये समझ में आ रहा है निकिता? Yes, sir. प्लीज रिस्पॉन्ड। Yes, sir. Yes, sir. गुड। अब अगर ऐसा है तो तुम एक काम कर सकते हो कि वापस अमाउंट क्या देना पड़ेगा, 2 साल के बाद जो अमाउंट देना पड़ेगा वो ये है कि भैया जिसपे आप प्रिंसिपल लगाते हो, ये तो इंटरेस्ट है ना, ये तो आपका इंटरेस्ट हो गया। तो ये अमाउंट अब ये अगर हम अमाउंट की बात करें सेकेंड ईयर के एंड में तो क्या अमाउंट बनना चाहिए, एनीवन? पहली बात तो ये कि पहले साल का उधार तो चुकता किया नहीं, ये वाला जो पैसा था, ये जो अमाउंट है वो तो पैसा पटाया नहीं था, तो वो तो पटाना पड़ेगा, प्लस इंटरेस्ट भी पटाना पड़ेगा। तो ये कितने लोग को समझ में आ रहा है जो मैंने लिखा है, दूसरे साल का अमाउंट आ रहा है ना? Yes, sir. जल्दी बताओ। अब देखो यहाँ पे ये Yes, और sir. ये एक कॉमन है, कॉमन को निकाल लेते हैं भैया, कॉमन, ठीक है। यहाँ से 1 बचा, यहाँ से आई बचा, तो कुल मिला के बात हो गया 1 प्लस आई का स्क्वायर। ये अमाउंट एट द सेकेंड ईयर है, ये समझ में आ रहा है क्या? Yes, sir. दूसरे साल के sir. एंड तक ये वाला पैसा देना पड़ता। अब इंटरेस्ट की बात करते हैं, तीसरे साल का इंटरेस्ट क्या बनता है, तो आपको पता है हमेशा इसी पे बनता है, अमाउंट पे ही। प्रीवियस अमाउंट जो होता है वही प्रिंसिपल बन जाता है ना भाई। तो अब प्रिंसिपल बन जाएगा, ये वाला चीज बन जाएगा प्रिंसिपल, तो यहाँ पे बनेगा फिर से आई का मल्टीप्लीकेशन, ये हो गया फिर से इंटरेस्ट, ये ब्याज देना पड़ रहा है आपको। अब अमाउंट क्या बनेगा, तो वापिस से वही जो दूसरे साल का अमाउंट था, A2 बोल सकता हूं, चलेगा क्या आप लोगों को? A2 समझ में आएगा? यहाँ पे A1 समझ में आ रहा होगा जैसे कि आप लोगों को,
हाँ, ये यहाँ से A2 अपन ने निकाला था ना, Yes, sir. A2 निकाला, Yes, ये sir. A1 निकाला था, तो ये 1 2 से समझते हैं, इसको ठीक रहेगा। अभी मैं A3 कैलकुलेट कर रहा हूँ, तो A3 जो हो जाएगा अमाउंट 2 प्लस I3 हो जाएगा। अमाउंट 2 पे I3 पड़ेगा, ये समझ में आ रहा है? हाँ भाई, ये Sir. क्लियर है? ओके, तो अमाउंट 2 जो तुम्हारा आ रहा था P1 प्लस I की पावर में 2 प्लस I3 निकाल के बैठे हम लोग यहाँ पे, और ये जो चीज है वो है P1 प्लस I का स्क्वायर इंटू I। क्लियर है क्या मैटर? यहाँ पे ये कॉमन है, ये P1 प्लस I का स्क्वायर देन 1 प्लस I आ जाएगा, और अल्टीमेटली जो है हमें क्या मिल रहा है? तो हमें मिल रहा है A3 मिल रहा है, और A3 मिल रहा है P ऑफ 1 प्लस I का क्यूब। यहाँ तक कितने लोग को दिक्कत है? जनरलाइज कर देते हैं, यही अगर बात है तो अमाउंट निकाल लिया हमने। कंपाउंडेड अमाउंट की बात करें, अगर कंपाउंडेड अमाउंट की बात करें आफ्टर n years, सो वी विल गेट सच काइंड ऑफ द फॉर्मूला। नोट करिए, वेयर I स्टैंड्स फॉर R%। कंपाउंड इंटरेस्ट क्या बन जाएगा? ये तो अमाउंट हुआ, तो कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए क्या करना पड़ता है? अभी आपने फॉर्मूला देखा ना, कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए क्या करना पड़ेगा? माइनस करना पड़ेगा। ये तो कंपाउंडेड अमाउंट है ये, ठीक है, कंपाउंडेड अमाउंट है, उसको एस से रिप्रेजेंट करेंगे। एस के लिए फॉर्मूला लिखेंगे CI, कंपाउंड इंटरेस्ट जो है वो कंपाउंडेड अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। प्रिंसिपल स्टार्टिंग में जो प्रिंसिपल था, जो सबसे पहले शुरुआत में पैसा उधार लिया था, वो पैसा माइनस कर देंगे, तो वो जो डिफरेंस आएगा जिस समय पैसा पे कर रहे हैं उसको बोलते हैं कंपाउंडेड अमाउंट, और जिस समय पैसा उधार लिया था स्टार्टिंग में उसको प्रिंसिपल बोलते हैं। दोनों का जो गैप होगा, वही जो गैप है, वही एक्स्ट्रा पैसा है, उसी को ब्याज इंटरेस्ट बोला जाता है। टाइप्स होते हैं इंटरेस्ट के, किस तरीके से कैलकुलेट किया गया है। तो सिंपल इंटरेस्ट होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट आप देख रहे हैं कि क्या होता है कंपाउंड इंटरेस्ट। यहाँ तक पिक्चर क्लियर है क्या? बताइए। ज्यादा कंसेप्ट पे नहीं जाते Yes, हुए एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ताकि आपको मैटर समझ में आए, है ना। और मैटर यहाँ पे ये है कि एग्जाम्पल नंबर 1 समझते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1, कोमल जैन, पढ़िए। Yes, sir. Find the compound amount and compound interest of rupees 20,000 invested for 4 years at 6% compounded. First annually, second semi-annually, third quarterly, fourth monthly. ओके, फाइंड द कंपाउंड अमाउंट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट की बात हो रही है। दोनों ही चीज निकालनी है आपको, कंपाउंड अमाउंट भी निकालना है और इंटरेस्ट भी निकालना है। और जो पैसा इन्वेस्ट किया गया था वो आपके सामने है, P प्रिंसिपल है, 20,000 रुपए का पैसा है जो इन्वेस्टमेंट किया गया। ये समझ में आ रहा है क्या? 20,000। नंबर ऑफ इयर्स की बात करूं तो 4 इयर्स के लिए इन्वेस्टमेंट किया गया। द टेन्योर, द पीरियड ऑफ द investment is 4 years. The rate of interest is given you R%, which is 6% here. अगर मैं I की बात करूं, I में आने आपको फॉर्मूले में बताया, तो I हो जाएगा 6/100। इसमें किसी को डाउट है क्या? बता दो, जल्दी बोलो। no, sir. नो डाउट, ओके, वेरी गुड। अब क्वेश्चन बनता है कि कंपाउंडेड एनुअली कैलकुलेट करो, बोल रहे हैं। एनुअली मतलब साल में एक बार ब्याज लगेगा, पैसा लगेगा, इंटरेस्ट लगेगा, कंपाउंडेड एनुअली बोल रहे हैं। कंपाउंडेड एनुअली में क्या होता है कि भाई आपको जो कंपाउंड अमाउंट मिलने वाला है वो प्रिंसिपल पे मिलता है 1 प्लस I और टू द पावर n। ये होता है फॉर्मूला हमारा, है ना। इसमें किसी को डाउट है क्या? नहीं है। तो प्रिंसिपल आपको पता है 20,000 रुपए शुरुआत में, 1 प्लस I का मतलब भी पता है 6/100। पावर में n लगा है, 4 साल के लिए फुर्सत है, लगा दिया, ठीक है। 20,000 मल्टीप्लाई किया 1.06 आएगा, पावर में फिर से 4 लगा दिया, ठीक है। अभी ये यूजिंग टेबल 1 क्या चीज है? ये यूजिंग टेबल 1 टेबल 2 क्या है? ये लॉगरिथम है, क्या है? लॉगरिथम है। ये कैसे करें लॉगरिथम? पढ़ा तो है नहीं आपने, शुरुआत के चैप्टर्स में है। तो उसको पावर्स में ही छोड़ दे क्या? पावर्स में छोड़ोगे तो कितने सवाल पावर्स में छोड़ोगे? सवाल ये भी है ना।
एक आध दो तो छोड़ने बोल सकता हूँ, सबको तो आप पावर में छोड़ नहीं सकते। और आप पढ़ रहे हो अप्लाइड मैथ्स, करना पड़ेगा कैलकुलेशन और आना चाहिए लॉग टेबल ना। हो गई मुसीबत, यहीं पे गाड़ी रुक गई। अब होता है ना, अपन कहीं जा रहे होते हैं अच्छा खासा, रास्ते में गाड़ी में कुछ प्रॉब्लम आ जाती है, होता है कि नहीं? हाँ, ऐसा हुआ है कि नहीं? वो वाला चैप्टर पढ़ा दो। अब कहानी तो सुनो, पहले कहानी सुन लो। कहीं जा रहे होते हैं पिकनिक पे, ठीक है, अच्छा खासा मूड बना के, बिल्कुल घर से पूरा सामान वामान पैक करके, और बीच रास्ते में पता चलता, ओहो माय गॉड, कुछ तो घर में भूल गए, इतना इंपॉर्टेंट चीज भूल गए, उसको लाना ही था। ठीक है, इट में बी एनीथिंग। क्या पता चलता है कि भाई गाड़ी में जो है कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ गया है, हाँ, पेट्रोल लीकेज कर रहा है, टायर फटने वाला है, कुछ ना कुछ तो जो है प्रॉब्लम पता चल जाता है, फिर गाड़ी रुक जाती है। ये वही वाली सिचुएशन है। तो अब क्या करना पड़ेगा? अब इस सिचुएशन से निपटना पड़ेगा। ठीक है, तो चलो निपटते हैं फिर। है ना तैयार आप लोग निपटने के लिए कि नहीं है? जल्दी बताओ भाई, जर्नी कैंसिल नहीं कर सकते। जाना ही, 2 घंटे की हॉल्टिंग हो जाती है, कभी कभी चल जाता है, अपन जा रहे हैं अच्छा खासा 2 घंटा, फिर वहीं सड़क पे टहलते रहना पड़ता है। अरे जब गाड़ी बनेगी तब जाना पड़ेगा। चलो अगली जर्नी के लिए तैयार हो जाओ। ये ठीक है, सारे लोग धक्का मारने के लिए तैयार हो जाओ। गाड़ी बंद हो गई है, गाड़ी बंद, धक्का स्टार्ट। सारे तैयार हो जाओ भाई, वॉल्यूम 1 निकाल लो, टूल निकालो। ठीक है, मैकेनिक बनना पड़ेगा ना सबको, सारे लोगों को मैकेनिक बनना पड़ेगा। गाड़ी में प्रॉब्लम है, उसको ठीक करना पड़ेगा ना, गाड़ी में प्रॉब्लम है, उसको ठीक करना पड़ेगा। सुमित्रा खुश हो रही है, अच्छा हुआ गाड़ी बंद हो गई। नो सर। चलो चैप्टर नंबर 3 निकाल लीजिए, लॉगरिथम्स। लॉगरिथम्स में क्या पढ़ेंगे? बहुत छोटी सी चीज पढ़ने वाले हैं, बहुत ध्यान से सुनेंगे सारे बच्चे। ठीक है, जो बीमारी बीच में आ गई उसका इलाज क्या है, उसकी जड़ी बूटी खोजते हैं। और आपके बुक में कहीं तो लॉगरिथम टेबल होगा, सबसे पहले वो ढूंढा जाए। कहाँ है लॉगरिथम टेबल भैया? खोजो खोजो खोजो। वॉल्यूम 1 में है, वॉल्यूम 2 में? मिल गया, वॉल्यूम 2 में है, मिल गया। लॉगरिथम टेबल मिल गया वॉल्यूम 2 पे, और टेबल 1, टेबल 2, टेबल 3, बहुत सारे टेबल बने हुए हैं, लॉगरिथम के बने हुए हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट के बने हुए हैं। कैन यू सी कंपाउंड इंटरेस्ट का टेबल बना हुआ है? टेबल नंबर 1 का इस्तेमाल करना, 1 प्लस आई। यहाँ पे आई जो है वो क्या है, जल्दी देख के बताओ। नंबर ऑफ पीरियड्स दिया हुआ है 4 पीरियड्स के लिए, हाँ, 1/4 समझते हो आप। ये क्या है? 6/100 क्या है? 6/100 किसमें फिट हो रहा है, देख के बताओ। टेबल 1 काफी बड़ा है, 1/4 के लिए यूज हुआ है। और इधर T.3 में देखो 6/100 क्या होता है, कोई बताओ जल्दी मुझे, किसी में आ रहा है? 0.0 देखो 3% दिया, आगे देखते जाओ। 5.5 6% वाला किसी को मिला क्या? मिल गया ना 6% वाला। T.9 में देखो, T.9 मिला क्या? 6%, 4 साल का पीरियड, कितना आ रहा है? ये किसकी वैल्यू है एक्चुअल में? 1 प्लस आई टू द पावर n s, इसकी वैल्यू मिला क्या किसी को बुक में? अब Yes, वापस आ sir. जाइए, टेबल तो मिल गया हमको, टेबल तो ढूंढ लिया। ठीक है, टेबल पे आ जाओ। ठीक है, अभी लॉगरिथम वाले भी आएंगे, कुछ एंटी लॉग, लॉग सब निकाला जाएगा। अभी फिलहाल कंपाउंड इंटरेस्ट का आया है टेबल। अगर हम आपको क्वेश्चन देंगे एग्जाम में भी, तो वैल्यू आपको हम पहले से बता देंगे कि यहाँ पे ये वाला वैल्यू यूज करना है, उसके लिए आप चिंता मत करिए। ठीक है, तो वॉल्यूम 2 में ही रह के आप उसको देखिए। फिलहाल मेरे ख्याल से वॉल्यूम 1 की जरूरत नहीं है आपको,
और वॉल्यूम 1 छोड़ दीजिए, दो भारी भारी किताबें। चलिए मैं किधर चला गया? यस, ओके, कंपाउंड इंटरेस्ट। तो ये किसी को मिला क्या टेबल से वो वैल्यू 1.6 का जो यहाँ पे लिखा है यूजिंग टेबल 1? क्या एग्जैक्ट वही वैल्यू है या कुछ और वैल्यू? एनीवन प्लीज चेक इट। आगे बढ़ते हैं जल्दी से फिर। एनी प्रॉब्लम? यूजिंग टेबल 1 क्या लिखा है वो समझ में आया कि नहीं आया? मिला ना सबको टेबल 1? प्लीज रिस्पॉन्ड। यस सर। चलो आगे बढ़ जाए, हो जाएगा कैलकुलेशन। अगर एग्जाम में इस तरह के कैलकुलेशन वाले क्वेश्चंस आएंगे तो उसकी वैल्यू आपको ब्रैकेट में दे दी जाएगी। कोई प्रॉब्लम है क्या? बोलिए। नो सर। नो सर। तो फिर आगे बढ़िए। अब मुझे ये बताइए कि एनुअली वाला क्वेश्चन बन गया। सेकंड वाला क्वेश्चन अब ध्यान से समझेंगे। हो गया पंचर, ठीक हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। सेमी एनुअली का क्या मतलब है? सेमी एनुअली का मतलब होता है, क्या मतलब होता है? जल्दी बताओ, कौन बताएगा सेमी एनुअली का मतलब? सर 6 months। 2 बार, साल में 2 बार साल में 2 बार। ब्याज पटाना पड़ेगा, इंटरेस्ट देना पड़ेगा, है ना? कैसे? कंपाउंडेड अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल तो देना ही है, 1 प्लस जो % लगेगा वो तो लगेगा ही लगेगा। ठीक है। एक और चीज हो जाएगी कि आपको भाई साल में मेरे को 6% लेना है ब्याज कुल मिला के, लेकिन वो 2 बार ले रहा हूं मैं, तो कैसे लूंगा? 3% लूंगा ना बेटा। तो 2 बार 2 से डिवाइड कर दिया मैंने। और क्योंकि 4 साल में कितने बार 2 बार, अगर हर बार 4, अगर 1 साल में मैं आपसे 2 बार इंटरेस्ट ले रहा हूं, आपको समझ में आ रहा है? भाई एनुअली का मतलब साल में 1 बार इंटरेस्ट लेना होता है, और सेमी एनुअली का मतलब साल में कितने बार इंटरेस्ट लूंगा मैं? 2 बार। तो 4 साल में 8 बार। ये चीज समझ में आ रहा है? Yes, इसी sir. प्रकार आई Yes, फॉर sir. इंटरेस्ट, आई फॉर इंटरेस्ट हो जाएगा यहाँ आपका। अब ये 3% क्यों बन गया जल्दी बताओ मुझे, क्यों बना 3%? क्योंकि 6% को हम क्या कर दिए? आधा कर दिए और टाइम को डबल कर दिए। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? मतलब साल के 12% अगर इंटरेस्ट पे करना हो तो उसके 2 तरीके हो सकते हैं। इकट्ठे साल के आखिरी में दे दो 12% का ब्याज, ठीक है, या तो फिर हर महीने 1-1% दे दो। अगर मैंने सपोज मैंने 10,000 रुपए जय जैन को दे दिए, जय जैन सुन रहे हो? Yes, sir. 10,000 मैंने तुमको उधार दे दिए 1 साल के लिए। अब तुमको चुकाना है बेटा अगले साल 12% के साथ। तो क्या तरीका है? या तो अगले साल तुम 12% के साथ इंटरेस्ट पे कर दो, एक तरीका ये है इंटरेस्ट लेने का। दूसरा तरीका ये है कि हर महीने 1-1% जोड़ते जाएं। तो हर महीने अगर 1-1% Yes, sir. इंटरेस्ट ले कंपाउंडेड, तब क्या हो जाएगा? तब क्या हो जाएगा? प्रिंसिपल 1 प्लस 1 12, plus जल्दी बोलो, 12 का 12 by 12 12% बोला था ना, 200. 12% बोला था। तो ये समझ में आ रहा है? अब कितने बार Yes, sir. इंटरेस्ट पे कर रहे हो तुम साल में? 12. 12 बार। तो ये बात समझ में आ रही है? या 12 पावर में आ जाएगा? क्लियर है क्या? Yes, sir. इस तरह की कुछ कहानी है। आप बात समझिए कि भाई किसी को अगर मैंने 100 रुपए उधार दिए, ठीक है, और मैंने 5% का उसको इंटरेस्ट बोला, ठीक है, 5% का अगर इंटरेस्ट बोला, तो अगले महीने 105 वो मुझे पे करेगा, 105 रुपए देगा। एकदम बात समझ में आ गई, ठीक है। लेकिन अगर उसको बोलो कि भाई तुमको डेली का इंटरेस्ट पड़ेगा, 5% को सपोज डिवाइड कर दें, ठीक है, या 2 पार्ट में मैं उसको बोला कि 15-15 दिन में तुमको इंटरेस्ट लूंगा मैं, तो पहले 15 दिन 5% नहीं लूंगा उससे ब्याज, पहले 15 दिनों से 2.5% लूंगा, ठीक है। तो 2.5% अगर उसे इंटरेस्ट लिया तो अमाउंट कितना हो जाता फर्स्ट 15 डेज पे? 102.5। ये समझ में आ रहा है? अब फिर इसे पे इंटरेस्ट लग जाएगा 2.5% का, तो ऑब्वियसली वो किससे ज्यादा हो गया? 105 से अमाउंट ज्यादा हो जाएगा। ये चीज समझ में आ रही है क्या? अगर बार बार इंटरेस्ट लिया जाए तो वो पैसा बढ़ते जाएगा, और अगर साल में एक बार इंटरेस्ट ले, तो मुझे बताओ अगर मैं आपको चॉइस दूं कि इसमें से कौन सा इंटरेस्ट तुम पे करना चाहोगे बैंक को। सपोज आपने बैंक से 20,000 रुपए उधार ले लिए, हाँ, और तो आप एनुअली, सेमी एनुअली, क्वार्टरली, मंथली कौन से इंटरेस्ट पे करना चाहोगे? देखो बताओ, सॉल्यूशन देखो, किसमें ज्यादा पैसा लग रहा है, इंटरेस्ट किसमें ज्यादा देना पड़ रहा है?
मंथली में ज्यादा देना पड़ रहा है। हर Yes, महीने sir. इंटरेस्ट, हर महीने इंटरेस्ट जुड़ रहा है ना। Yes, sir. हाँ, हर महीने इंटरेस्ट जुड़ रहा है, Yes, sir. और क्वार्टरली भी जुड़ रहा है, सेमी एनुअली भी जुड़ रहा है, एनुअली भी जुड़ रहा है। तो टेक्निकल चीजें पता होनी चाहिए। सपोज आप गए फाइनेंस कराने, 20 लाख रुपए का आपने स्टार्टअप किया, फाइनेंस लिया था बैंक से, बैंक वाला अब आपको टेक्निकल टर्म नहीं पता होगा, तो खाली इंटरेस्ट बता दिया आपको, इसको तो क्या पता होगा बोल के, खाली 6% इंटरेस्ट लगेगा बोल दिया। लेकिन आपने इंक्वायरी नहीं की कि भैया वो 6% इंटरेस्ट जो कंपाउंडेड मुझसे लोगे, वो मंथली इंटरेस्ट होगा कि क्वार्टरली होगा कि सेमी एनुअली होगा कि एनुअली होगा, क्योंकि अमाउंट में तो बड़ा लंबा फर्क पड़ जाएगा। 20 लाख का अमाउंट है तो इंटरेस्ट तो बहुत ज्यादा देना पड़ जाएगा मुझे। तो इस तरह की टेक्निकल चीजें आप लोगों को पता होनी चाहिए। बात समझ में आ गई? प्लीज रिस्पॉन्ड। Yes, sir. ओके, जयचंद एग्जांपल नंबर 2 पढ़िए। Find the compound interest at the rate of 10% per annum for 4 years on the principal, which in 4 years at the rate of 4% per annum gives rupees 1600 as simple interest. प्रिंसिपल का हिसाब किताब पता नहीं है, सिंपल इंटरेस्ट दे दिया है, ठीक है। अगर उस प्रिंसिपल पे 4% का इंटरेस्ट लगा दें तो वो प्रिंसिपल आपको इंटरेस्ट दे रहा है 1600 रुपए का। तो सिंपल इंटरेस्ट पता है आपको क्या होता है? क्या होता है सिंपल इंटरेस्ट? फॉर्मूला, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू, फॉर्मूला पढ़ा था ना सिंपल Principal इंटरेस्ट into वाला, rate into time. TRT। टाइम तो एक ही साल के लिए है, प्रिंसिपल का पता नहीं है। 4% पता है आपको, 4/100, टाइम 1 हो गया, प्रिंसिपल नहीं मालूम है, तो ये 4 4 हो जाएगा। तो 400 को 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो प्रिंसिपल मिल जाएगा मेरे ख्याल से। ऐसा 20 40,000 प्रिंसिपल है क्या? गलत कैलकुलेट कर दिया मैंने। अच्छा, The 4 time साल 4 years and 10,000. तो यहाँ 4 और डिवाइड हो जाएगा, तो कुल मिला के प्रिंसिपल जो है वो 10,000. 10,000 रुपए, 10,000 जो है वो आपका प्रिंसिपल है। इसी प्रिंसिपल पे कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल लीजिए। कितने साल के लिए है? फॉर 4 इयर्स है ना। Yes, sir. Yes, sir. तो कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा? कंपाउंड इवेंट अमाउंट निकालेंगे, प्रिंसिपल पता चल गया 1 + i पावर 4, प्रिंसिपल 10,000 रुपए। संस्कृति अग्रवाल कहाँ हो? इज शी एब्सेंट टुडे? Sir, I'm present. ओके, देन व्हाट अबाउट i? i कितना है? 10%, 10% अपॉन 100 पावर में 4, और यूं करके जो है कुल मिला के बात बन गई। और टेबल वगैरह देख के आप आंसर निकाल सकते हो, टेबल है आपके पास, राइट? क्लियर है क्या? तो यहां तक SI हमने निकाला। CI के लिए आप चाहो तो फॉर्मूला लिख सकते हो कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए सीधा सीधा। तो यहाँ पे आप CI के लिए फॉर्मूला लिख लीजिए 1+, क्योंकि माइनस होता है ना प्रिंसिपल, तो इसलिए 1 लग जाएगा यहाँ पे। तो ये नोट कर लीजिए, यहाँ से आप सीधा सॉल्व कर लीजिए CI, अगर CI पूछा है तो। अमाउंट पूछा है तो ऊपर वाला फॉर्मूला, अगर CI पूछा है तो ये वाला फॉर्मूला। तो दोनों फॉर्मूला कॉपी में नोट कर लीजिए, ठीक है। और जो भी जैसा आपको अकॉर्डिंग टू सिचुएशन यू कैन हैंडल दैट। एग्जाम्पल नंबर 3 पढ़िए सुमित्रा। Yes, sir. A certain sum of money is invested at a 4% compounded annually. The interest for second year is 25 rupees. Find the interest for the third year. Okay, very good. A certain sum of money is invested at 4%. इसका मतलब क्या है? हाँ, I की वैल्यू बता सकते हो ना? Principal नहीं दिया इसमें. चलो, I दे दिया, compounded annually, certain sum. The interest for the second year is 25. Certain sum बोला है तो you don't know the principal first of all. We know I, and do we know about the time? तो देखो इंटरेस्ट फॉर द सेकेंड ईयर तो दे दिया है। इंटरेस्ट फॉर सेकेंड ईयर कितना है? I2 दिया है क्या? सेकेंड इंटरेस्ट फॉर द सेकेंड ईयर क्या हो जाएगा?
25 25 तो कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है सेकेंड ईयर के लिए? कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या बनता है? एनीवन? कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए सेकेंड ईयर का फॉर्मूला क्या बन जाएगा? सेकेंड ईयर पे कंपाउंड इंटरेस्ट सेकेंड ईयर पे क्या बन जाएगा फॉर्मूला? मैं बुक के हिसाब से नहीं बना रहा हूं, ये सही लिखा ना मैंने फॉर्मूला? पी सेकेंड ईयर के एंड में, मतलब ये क्या है? एन क्या है? 2 हो जाएगा। आई की वैल्यू अगर डेसिमल में देखें तो डेसिमल में क्या आ जाएगा? 0.04 आ जाएगा। तो 1 प्लस 0.04 की पावर 2 माइनस 1, और ये आपका 25 रुपए है। यही है ना फॉर्मूले के हिसाब से अगर चलें तो? कोई डाउट है इसमें बताइए। No, sir. तो एक काम करते हैं, यहाँ से p निकाल लेते हैं। तो निकालेंगे कैसे? 25, और इसका स्क्वायर करना पड़ेगा आपको। किसका स्क्वायर करना पड़ेगा? 1 प्लस, तो 1.04 का स्क्वायर करिए, -1 है तो इसका भी स्क्वायर ऐसे कर सकते हो। 1 + 1 2 हो जाएगा, तो 2.04 मल्टीप्लाइड बाय 0.4, तो ये आपका 25 है। कितना आ रहा है ये मल्टीप्लाई करने से? 2.16। क्या आएगा? क्या 8.16 क्या आएगा? या कुछ और खतरनाक आएगा? 8.0016। बोलो बोलो बोलो। ये नहीं आएगा। 8.16 क्या आ रहा है? कैलकुलेटर में करके देखो। 0.0816 प्रिंसिपल, प्रिंसिपल नहीं, ये मल्टीप्लाई करो तो 1.04 का स्क्वायर -1, 1.04 इंटू 1.04 इंटू, सॉरी -1 करो तो 0.0, हाँ 0 पॉइंट, ये कहीं गड़बड़ हो गया था। यस, राइट राइट, यहाँ पे कहीं गड़बड़ हो गया। तो ये आपके पास मिल रहा है अमाउंट। काफी बोरिंग क्लासेस लग रही होंगी आपको। 25 कैलकुलेशन काफी है। 0.0816 आ गया। प्रिंसिपल के लिए 25 डिवाइडेड बाय 0.0816 करिए। देखो अगर आप साथ में नहीं बना रहे होगे ना, मेरे साथ साथ में अगर आप कैलकुलेशन नहीं कर रहे होगे, सुविधा के लिए आपको यह है कि आप कैलकुलेटर से भी फिलहाल कर लीजिए, तो ठीक है, उससे आपको मालूम चल जाएगा। कितना आ रहा है प्रिंसिपल? 306.37 हालांकि बुक में प्रिंसिपल निकाला नहीं, सीधे थर्ड ईयर के लिए इसने क्या कर दिया? फाइंड द इंटरेस्ट फॉर द थर्ड ईयर कर लिया। ठीक है, तो थर्ड ईयर के लिए आपको अगर इंटरेस्ट निकालना पड़ता तो क्या होता? फाइंड द इंटरेस्ट फॉर द थर्ड ईयर। एनीवन थर्ड ईयर के लिए इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या है? देखो आपको ये पता है 25 इज इक्वल टू 1 p प्लस 1 प्लस आई पावर 2 माइनस 1, ये पता है सेकेंड ईयर का। द इंटरेस्ट फॉर द सेकेंड ईयर पता है, फाइंड द इंटरेस्ट फॉर द थर्ड ईयर पूछ रहा है। ठीक है, तो थर्ड ईयर के लिए क्या हो जाता? थर्ड ईयर के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ 3 इयर्स CI3, ये बन जाता प्रिंसिपल 1 प्लस आई का क्यूब होता और -1 होता, यही होता ना? yes sir. यस। अगर ये ऐसा होता तब क्या करते हम? तब क्या हो जाता ये? एनीवन प्लीज टेल मी। इसे निकाल लेते ना वैल्यू? नहीं निकाल पाते, बताइए।
इंटरेस्ट फॉर द सेकेंड ईयर हमने सही कैलकुलेट किया था या नहीं किया था? कुछ गड़बड़ है क्या? फॉर्मूले में कुछ गड़बड़ है? कहीं कुछ एरर? चलिए एक फॉर्मूला तो लिख सकते हैं आपकी, अगर सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट निकालना है तो सेकेंड ईयर का अमाउंट माइनस फर्स्ट ईयर का अमाउंट कर दें तो सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट ये आपको मिल जाएगा ना, इंटरेस्ट फॉर सेकेंड ईयर। ये चीज समझ में आ रही? अगर कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर आपको निकालना है तो थर्ड ईयर का अमाउंट माइनस सेकेंड ईयर का अमाउंट, ये कर सकते हैं। ये चीज समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये आ रहा है। तो यहाँ पे केवल ये फॉर्मूला यूज हो रहा है कि ये कंपाउंड इंटरेस्ट जो है वो सेकेंड ईयर के लिए 25 है, और आपको पता है कि S2 की वैल्यू क्या होगी। तो S2 के लिए मैंने आपको फॉर्मूला बता दिया था, एक बार आ जाएगा स्क्वायर माइनस एक बार आपको लग जाएगा 1+i फर्स्ट ईयर के लिए। एक फैक्टर ये है, दोनों को सिंप्लीफाई अगर कर लें, ठीक है, अगर दोनों को सिंप्लीफाई कर लें तो ये क्या मिल रहा है बताइए एनीवन? P मिल रहा है 1+i मिल रहा है, राइट? 1+i -1 मिल रहा है, तो कैंसिल हो जाएगा। तो ये P 1+i इंटू आई, बिल्कुल सेम वही चीज है जो हमने लिखा हुआ था, आप देख लो, कोई फर्क नहीं है, ठीक है। तो 25 इज P 1+i इंटू आई। आपको थर्ड ईयर का इंटरेस्ट पूछ रहा है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर द थर्ड ईयर फॉर्मूला क्या बन जाएगा एनीवन? S3 माइनस S2 करो, 1+i का होल क्यूब माइनस P 1+i का होल स्क्वायर। सही लिखा ना फॉर्मूला? बताइए, इंटू आई लग जाएगा यहाँ पे भी, तो 1+i का होल स्क्वायर है, मतलब 1+i इंटू आई, ये हो जाएगा। कंपाउंड इंटरेस्ट रेट थर्ड ईयर है ये। तो देखो एक चीज आपको पता है, ऊपर में देख लो आप, ऊपर में ये वाली वैल्यू हमको पता है, ये वाली चीज दिख रहा है सारे लोगों को? ये 25 है, ये और Yes, ये sir. मिला के 25 है, तो ये 25 मल्टीप्लाइड बाय 1+i, आपको पता है 1.04, हाँ 1.04, इसका आंसर 26 आ रहा है। क्लियर है क्या? उस फॉर्मूले को यूज कैसे करना है समझ में आ रहा है, जो फॉर्मूला आपके सामने है? तो टेक्निकल चीज क्या है यहाँ पे? टेक्निकल चीज है उस फॉर्मूले को सही तरीके से यूज करना है, और वो आप तभी कर पाएंगे जब आप फॉर्मूले का नेचर समझेंगे, किस तरह काम कर रहा है फॉर्मूला, ठीक है। तो वो आपको एक बार क्वेश्चन सॉल्व करके देखना ही पड़ेगा। क्लियर है क्या? जरूरी नहीं कि मैंने जैसे बनाया वैसे ही बनाया जाए, आप इसको किसी और एंगल से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे सॉल्विंग टेक्निक, अरिथमेटिक बहुत मैटर करेगा, आप कैसे सॉल्व करते हैं, सिंप्लीफिकेशन प्रोसेस क्या है आपकी, ठीक है। काफी सारी चीजें आपको मैनेज करनी है, मल्टीप्लिकेशन, पावर्स, डेसिमल्स, इस तरह के कैलकुलेशन है। तो आपको कुछ समझ में आ रहा होगा मैं बोलना क्या चाह रहा हूँ आपको, ठीक है। टाइप 2 पढ़ते हैं, अर्चित पढ़िए। वीडियो ऑन रखिए सारे लोग। यस अर्चित, एग्जाम्पल नंबर 4। Find the amount of 20,000 rupees after 10 years at 8% converted quarterly for the first 4 years and at 6% converted monthly thereafter. या प्लीज एक्सप्लेन द क्वेश्चन अर्चित। सर 20,000 पे 8% इंटरेस्ट है 10 साल के लिए, जिसमें से पहले 4 साल क्वार्टरली लगेगा और बाकी के 6 साल मंथली लगेगा। तो पहले क्या कर लें, पहले कौन सा हिसाब लगा लें? तो फॉर्मूला आपको बता देते हैं इसके लिए कौन सा फॉर्मूला लगता है। जब अलग अलग टाइम पीरियड के लिए अलग अलग इंटरेस्ट लग रहा हो तब एस की वैल्यू बदल जाती है,
तब जब आप पहले जो लिखते थे फॉर्मूला, वो वाला फॉर्मूला नहीं लगेगा, तब क्या लगेगा आपको बता देते हैं। तो ये प्रिंसिपल आया, देन 1 प्लस आई, अब N1 ईयर के लिए आई इंटरेस्ट लगा, ठीक है, और इंटरेस्ट तो वही है, बट हो क्या रहा है, रेट ऑफ इंटरेस्ट में कोई फर्क है क्या, या अलग अलग है, क्या है? आई बदल रहा है ना, I1 I2 हो रहा है, अलग अलग है ना रेट ऑफ इंटरेस्ट, अलग अलग पीरियड के लिए। Yes, sir. हाँ, तो एक आपका कन्वर्टेड क्वार्टरली फॉर 4 इयर्स एंड 6 कन्वर्टेड मंथली। तो 10 साल जो है यहाँ पे 6 साल 4 साल यहाँ लग रहे हैं और 6 साल यहाँ पे लग रहे हैं। अभी जो 4 साल लग रहे हैं वो क्वार्टरली लग रहे हैं ना, और ये Yes, sir. मंथली लग रहे हैं, तो क्या किया वो समझ में आ रहा है? यस सर। अभी आई का मतलब आपको पता है 8% को कैसे लिखते हैं, 8/100, और पावर में 16 क्यों लग रहा है वो समझ में आ रहा है क्या? और इधर आपका 6% है तो 6/100 पावर में लग जाएगा 12 6 72। वाओ, इज दैट क्लियर और नॉट? यूजिंग Yes, टेबल, sir. वापस यूजिंग Yes, टेबल आ sir. गया, पिक्चर है? क्लियर है? यूजिंग, हाँ हाँ बोलिए। सर वो इंटरेस्ट रेट को डिवाइड नहीं करेंगे, पहले क्वार्टरली किया तो 8/4 होएगा, और फिर अरे यार, ओहो माय गॉड, ये कितना खतरनाक चीज हम लोग भूल गए। अर्पित के लिए तालियां बजाओ, बहुत अच्छा लड़का है, बहुत जल्दी जो है वो ये मालूम। 2 आएगा, डिवाइड बाय 4 होएगा ना, तो 2 तो आएगा। यहाँ पे आपका 0.5 आ जाएगा। तो इसने बहुत 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 अच्छी चीज बताई कि रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ भी ट्रीटमेंट होता है, खाली पावर्स नहीं जुड़ते हैं। पावर्स में तो रौनक, तुमको कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है अर्पित की बातें? आ रहा है सर। ठीक है, वेरी गुड, इज अ ब्रिलियंट बॉय। घर पे जो लोग, निकिता, Yes, sir. लगता है काफी देर से कुछ खाया नहीं है तुमने, लंच का भी टाइम हो रखा है। क्या कहें, आप लोग अगर अर्जेंट में कुछ खाना पीना चाहते हैं, चाय कॉफी, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, वॉट एवर यू वांट टू हैव, तो थोड़ी देर के लिए कैमरा ऑफ करके जो है आप कुछ खा पी लीजिए, ताकि मन बना रहे पढ़ाई में, क्योंकि भूख लगते ही पढ़ाई में जरा भी मन नहीं करता है, मैं बता दूं। नींद आ रही हो या भूख लग रही हो, पढ़ाई में इच्छा नहीं होती। एग्जाम्पल नंबर 5 पढ़ना है, अदिति बंसल पढ़िए। Yes, sir. ROC deposited rupees 10,000 in a bank at 5% compounded annually. After 5 years, the rate of interest was increased to 6%, and after 4 more years, the rate was further increased to 7%. Find the amount ROC gets at the end of 12 years. समझाइए क्वेश्चन, समझाइए, प्लीज एक्सप्लेन द क्वेश्चन। So ROC ने 10,000 डिपॉजिट किया है और इसका इंटरेस्ट है 5%, जो वो एनुअली होगा, और आफ्टर 5 years, तो 5 इयर्स के तो लिए फिर पहले इंटरेस्ट लगा दो, 5 इयर्स के लिए इंटरेस्ट लग गया, ये लो। अब आगे की फिर वो लाइन, इंटरेस्ट 6% इंक्रीज हो जाएगा, इंक्रीज होके 6% हो जाएगा। 6%, अब अभी परसेंट जो है वो बढ़ गया, 6% हो गया, तो 6% इंक्रीज होने से क्या हो जाएगा? तो ये 1 प्लस आई का मतलब समझते हैं सारे लोग? 1 प्लस आई का मतलब हो जाएगा क्या यहाँ पे? जैसे यहाँ पे 1 प्लस आई क्या 1.05 है, ये समझ जाएंगे क्या लिखा है कि नहीं समझ पाएंगे? 6% में 1.06 हो जाएगा, समझ में आ रहा है ना आप लोग को? 1 प्लस आई की पावर, अभी यहाँ पे Yes, क्या sir. 4 मोर इयर्स बोल रहे हैं, तो 4 मोर इयर्स मतलब 4 साल और लगे। क्या बोलता है, द रेट वाज फर्दर इंक्रीज टू 7%, फिर से जो है वो लग गया, ठीक है, इंटरेस्ट फिर से बढ़ गया। तो होता है ऐसा कि गवर्नमेंट है, बैंक है, इस तरह के इंस्टीट्यूशन होते हैं, फाइनेंसिंग इंस्टीट्यूशन खूब इंटरेस्ट लगाती है, यही इनकी अर्निंग का सोर्स होता है। और फाइंड द अमाउंट आरुषि गेट्स द एट द एंड ऑफ 12 इयर्स बोल रहे थे, ये कितने साल के लिए लगा ये वाला इंटरेस्ट? 9 साल तो पूरे हो गए, 3 साल के लिए ये वाला इंटरेस्ट लगा, समझ में आ रहा है?
Yes, sir. Yes, sir. कि किस तरह से इंटरेस्ट लग रहा है, क्या कैलकुलेशन होगा, मेरे ख्याल से आप लोगों को काफी पिक्चर क्लियर हो रहा होगा अभी। ओके, लेट्स Yes, सी sir. द नेक्स्ट पैटर्न टाइप 3। मैं काफी धीरे लेके चल रहा हूँ इसलिए ताकि आप बहुत एडजस्ट हो पाए। संस्कृति अग्रवाल प्लीज अपीयर, रीड एग्जांपल नंबर 6। What sum will become rupees 98,260 in 18 months if the rate of... संस्कृति, your webcam is not on. No, sir, video is on. I cannot see. Anyone who can see, Aditi? No, sir. No, Yeah, you are not visible, संस्कृति। Maybe कि गलती से आपका वीडियो ऑफ होगा। चलिए कोई बात नहीं, you may read example 6. What sum will become rupees 98,260 in 18 months if the rate of interest is 6% compounded semi-annually? अभी थर्ड पैटर्न चल रहा है ऑन फाइंडिंग द ओरिजिनल प्रिंसिपल और व्हाट सम विल बिकम दिस मच। तो कौन सा प्रिंसिपल लगाएं, इन्वेस्ट करें कि इतना पैसा मिले। तो ये एक तरह से ये भी पता करने वाले सवाल होते हैं कि कितना इन्वेस्ट करें कि इस पर्टिकुलर रेट ऑफ इंटरेस्ट पे हमको इतना पैसा अर्न हो जाए, इतनी प्रॉफिट हो जाए, समथिंग लाइक दैट। ठीक है, तो ये इन्वेस्टर्स के लिए भी अच्छा, इन्वेस्टर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इस क्वेश्चन को आप स्टडी करिए कि इन्वेस्टर्स हमेशा ये ढूंढते रहते हैं कि कहाँ पे कितना पैसा लगाएं कि इतने साल में, इतने दिनों के अंदर मेरा पैसा जो है वो उसका इतना अमाउंट बन जाए। तो ये इन्वेस्टर्स जो हैं वो करते हैं इस तरह की चीजें। सो लेट्स सी कि यहाँ पे जो सम बन रहा है, ठीक है, कंपाउंडेड सम जो है, अमाउंट हमको पता चल गया कि 98260 इज द अमाउंट एंड द 18 मंथ इज द टाइम एंड आगे लिखा हुआ है द रेट ऑफ इंटरेस्ट 6%। आई की वैल्यू क्या है या फिर 1 प्लस आई क्या है, ये भी मैं आपको सीधे सीधे बता सकता हूँ। 1 प्लस आई क्या है सीधे बता सकते हैं क्या? कोई प्रॉब्लम 1 प्लस आई को अप्रोच करने में? राइट, प्लीज रिस्पॉन्ड। 1 प्लस आई क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. कंपाउंडेड सेमी एनुअली बोल रहे हैं, तो सेमी एनुअली में ये 1.6 नहीं रह जाएगा, यहाँ से 2 डिवाइड हो जाएगा। तो ये समझ में आ रहा है कि 1 प्लस आई क्या हो जाएगा? 1.03 हो जाएगा, करेक्ट? yes, sir. वाह। और यहाँ पे जो है 18 मंथ लिखा है। 18 मंथ कितना होता है, कौन बताएगा? 18 मंथ कितना होता है? 1.5 साल होते हैं, Yes, है sir. ना? 1.5 साल। और सेमी एनुअली में कितने लग जाएंगे? 3 चक्कर लग जाएंगे ना 1 प्लस आई के, 3 बार इंटरेस्ट की Yes, वसूली हो जाएगी। Yes, sir. तो ठीक है, तो कुल मिला के बात यहाँ पे ये हो गई कि S इज इक्वल टू शॉर्टकट में 1 प्लस आई पावर 3 P लग गया और 1 प्लस आई की वैल्यू पता है 1.03, यहाँ पे 3 लगा और S है। और अब आपको चाहिए कि S पता है P नहीं पता है, बस रेसिप्रोकल कर दो। तो प्रिंसिपल इज इक्वल टू जाएगा S 1 प्लस आई की पावर माइनस n। ये वाला फॉर्मूला भी आपको समझ में आना चाहिए। क्लियर है क्या? प्रिंसिपल निकालना Yes, है, sir. सम पता है, अमाउंट पता है, और यहाँ पे 1.03 की पावर में जो है -3 लग जाएगा। टेबल से देख के सॉल्व किया जा सकता है। आई थिंक कोई दिक्कत नहीं, मेरे ख्याल से बन जाएगा। सर -3 क्यों किए? -3 क्यों किए? क्योंकि प्रिंसिपल निकाल रहे ना, उधर चला जाएगा ना। आप देखो ना, ट्रांसफर करो ना, जब कोई इधर की चीज उधर जाएगी तो पॉजिटिव का नेगेटिव जाएगा ना पावर। हाँ सर, हाँ समझ में आया कि नहीं आया? जय जैन, आ गया। निकिता, sir. सुमित्रा, या प्लीज टेल मी। Yes, sir. ओके, चलिए कोमल जैन पढ़िए एग्जांपल 7। निकिता अग्रवाल आप पढ़िए एग्जांपल 7। Okay, sir. The difference between the compound interest and the simple interest on a certain sum of money at 10% per annum for 2 years is rupees 500. Find the sum when the interest is compounded semi-annually. देखो प्रिंसिपल दिया है क्या हमको कि निकालना है? Principal निकालना है। Difference between compound interest and simple interest on a certain sum of money at 10% per annum 2 years for rupees is 500। मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस दे दिया है, वो कितना है? 500 है। क्लियर है क्या? CI माइनस SI ये 500 रुपए है। क्लियर है? CI कितना है? Yes, sir.
CI इतना है कि भाई 1 प्लस आई क्या है बता दो, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 10% है ना, तो 1 प्लस कितना, सेमी एनुअली, कंपाउंडेड सेमी एनुअली है ना। देखो रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है, आई की वैल्यू हो जाएगा रेट ऑफ इंटरेस्ट बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 100, तो ये आपका आ रहा है 0.5 कुछ आ रहा है, 0.505। कोई दिक्कत है क्या बताइए यहाँ पे, 1/20, 1 प्लस आई की वैल्यू मिल गया आपको। एन क्या चीज है, 2 इयर्स लिखा है, तो यहाँ पावर 4 लगेगा ना। नहीं आ रहा है क्या ये कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला समझ में? एसआई का फॉर्मूला PRT होता है, तो प्रिंसिपल तो आपको पता नहीं है, आर पता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% को लिखते हैं 0.1, 10%. 2 इयर्स तो 0.02 P आ रहा है ये। इन्हीं दोनों का जो डिफरेंस है CI माइनस SI, इसका जो डिफरेंस है वो है 500 रुपीज, ये इक्वेशन दे दिया है। अब ये जो CI है उसको P के टर्म्स में आप सॉल्व करते हैं, आपको दिख रहा है कि यूजिंग टेबल हम वैल्यू निकाल सकते हैं। इट इज मतलब काफी लंबा है, 0.21550, ठीक है, फिर 625 और ये ऐसा करके P है। जब इन दोनों का डिफरेंस निकालते हैं तो वो 500 है, और इन दोनों का जो डिफरेंस आ रहा है वो आ रहा है आपका 0.0155 P विच इज इक्वल टू 500। और यहां से जब आप P निकालते हो तो आपको एग्जैक्टली प्रिंसिपल मिल जाता है। क्लियर है क्या? Yes, sir. तो ये पर्टिकुलर चैप्टर जो है, एक तो इसका वेटेज ज्यादा है, ठीक है, ज्यादा मार्क्स के क्वेश्चन यहीं से आएंगे, ठीक है। ये टोटल आउट ऑफ 80 जो है 18 मार्क्स का ये पूरा यूनिट, ठीक है। 80 में से 18 नंबर इसी यूनिट के हैं, काफी बड़ा, सबसे बड़ा यूनिट है। सेकेंड थिंग है कि जब आप क्लास 12th में जाएंगे वहां पे भी फाइनेंशियल मैथमेटिक्स पढ़ेंगे, वहां पे भी ज्यादा वेटेज है। आपको ये थोड़ा ध्यान से पढ़ना पड़ेगा, और कैलकुलेशन वगैरह आज होमवर्क पे आप टाइमली बना लीजिएगा, है ना। काफी कुछ आपको सॉल्व करना है यूजिंग टेबल, टेबल देख करके कैसे टेबल देखना है, कैसे सॉल्व करना है, वो सारी चीजें आपको सीखनी है। मैंने एक बार एक्सप्लेन किया हुआ है आपको, कोई डाउट आने पे विल टॉक, ठीक है। नाउ एग्जांपल नंबर 4 पढ़ते हैं, सॉरी एग्जांपल नंबर 8 पढ़ते हैं, इसी का क्वेश्चन आगे। जय जन पढ़िए। A sum of money is put at compound interest for 2 years at 20% per annum. It would fetch rupees 482 more if the interest were payable half yearly than if it were payable yearly. Find the sum. एक्सप्लेन करिए। We don't know principle. Do we know time period? Yes, sir. 2 years. Percentage? 2 years. Rate of interest? 20% per annum. It would fetch 482 more if the interest were payable half yearly बोल रहे हैं। हाफ ईयरली मतलब 6 months. 6 मंथ। तो यहाँ पे दो तरह का अमाउंट हो गए, एक कंपाउंडेड एनुअली और एक कंपाउंडेड Half yearly. सेमी एनुअली, हाफ ईयरली। ये चीज समझ में आ रही है कि नहीं आ रही, बोलिए। Yes, sir. ओके Yes, sir. तो यहाँ पे दो चीजें आप निकाल लीजिए, ठीक है। तो ज्यादा 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 इंटरेस्ट किस में मिलेगा, एनुअली में या हाफ एनुअली में? पता है आपको, एनुअली में, एनुअली से ज्यादा इंटरेस्ट किस में मिलेगा, हाफ एनुअली में। दो बार इंटरेस्ट Yearly. ले रहे हैं। तो हाफ ईयरली में पहले तो हम ये काम कर लेते हैं, हाफ ईयरली का इंटरेस्ट निकाल लेते हैं। हाफ ईयरली का अमाउंट निकाल रहे हैं, और किसका अमाउंट निकाल रहे हैं, बताइए। हाफ ईयरली और एनुअली। तो ये वाला आपका सेमी एनुअली है या हाफ ईयरली है, और ये वाला एनुअली है। अमाउंट ले रहे हैं, ज्यादा पैसा मिल रहा है, बता रहे हैं क्वेश्चन में, ये बता रहे हैं कि अगर आप हाफ ईयरली पैसा लेते हैं,
हाफ ईयरली इंटरेस्ट लगाते हैं तो कितना रुपया ज्यादा एक्स्ट्रा मिल रहा है? हाफ ईयरली माइनस एनुअली 482 रुपीज ज्यादा मिल रहा है। 482. ये है, तो बोल रहा है कि वो प्रिंसिपल क्या होगा। पहली बात ये है कि अगर हाफ ईयरली है तो 1 प्लस आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, देख के बताओ। 10% कर देंगे ना उसको, 20% को, और यहाँ पे 1 प्लस आई की वैल्यू क्या हो जाएगी? 20% को क्या लिखेंगे? 1.2 1 प्लस आई। ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? पावर में क्या लगेगा? कितने साल के लिए था? 2 साल के लिए। तो यहाँ पावर में 4 लगेगा, यहाँ पावर में 2 लगेगा। ये क्लियर है क्या? Yes, sir. प्रिंसिपल Yes, यहाँ पे sir. मल्टीप्लाई होगा, प्रिंसिपल यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, वही चीज नहीं पता है। तो प्रिंसिपल 1 प्लस 1.1 to the power 4 minus principal 1.2 to the power 2. This difference is 482. क्वेश्चन यही बोलना चाह रहा है। ये समझ में आ रहा है? अभी निकल जाएगा क्या? पी की वैल्यू बोलिए। Yes, sir. Yes, sir. चलो कैलकुलेशन पार्ट आप लोगों को देखना है। एग्जाम्पल नंबर 9 देखते हैं। सुमित्रा पढ़िए एग्जाम्पल नंबर 9। कोमल आप पढ़िए। Yes, sir. A farmer wants to divide 3,90,300 between his two daughters who are 16 years and 18 years old respectively in such a way that the sum invested at the rate of 4% per annum compounded annually will give the same amount to each when they attain the age of 21 years. How should he divide the sum? फिर से एक्सप्लेन करिए क्वेश्चन। Yes, sir. A farmer wants to divide 3,90,300 between his two daughters who are 16 years and 18 years old in such a way that the sum invested at the rate of 4% per annum compounded annually will give the same amount to each when they attain the age of 21 years. How should he divide the sum? ओके, अब देखो कि फार्मर जो है वो अपनी दोनों डॉटर्स को मनी जो है वो एक इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं उन दोनों के लिए, और दोनों को 4% एनम के हिसाब से कंपाउंडेड एनुअली वो इस तरह से मनी देना चाह रहे हैं, इस तरह से उस प्रिंसिपल को डिवाइड करना चाह रहे हैं कि दोनों बच्चों को, है ना, सेम अमाउंट मिले जब वो 21 साल की हो जाए। बड़ा अच्छा कहानी, स्टोरी कितना अच्छा, देख लो आप। आमतौर पे हम बैंक जाते हैं या इन्वेस्टमेंट के लिए जाते हैं तो पेरेंट्स जो होते हैं वो अपने बच्चों के लिए कुछ ना कुछ इन्वेस्टमेंट प्लान पहले से सोच के रखे होते हैं कि जब ये 21 साल का हो जाएगा, जब वो 25 साल की हो जाएगी, तो किसी की शादी की उम्र हो जाती है, किसी के कॉलेज पढ़ने की उम्र हो जाती है, किसी की बिजनेस सेटअप करने की उम्र हो जाती है। तो पेरेंट इस तरह से प्लान करते हैं अपने बच्चों के लिए कि किस तरह का इन्वेस्टमेंट किया जाए। तो ये आप इसे सीख भी सकते हैं कि पेरेंट आपके बारे में कितना सोचते हैं, पहली बात। दूसरी बात यह है कि इसका मैथमेटिकल कैलकुलेशन क्या है, इस पे भी हम लोग फोकस करने वाले हैं कि अगर एक बच्ची 16 ईयर की है तो बताओ वो 21 साल पहुंचते पहुंचते कितने साल निकल जाएंगे? 5 साल, 5 ईयर्स ना। Yes, एक एक yes, sir. एक 16 साल की जो बच्ची है उसके लिए 5 साल का इन्वेस्टमेंट प्लान हुआ, और जो 18 साल की बच्ची है उसके लिए 3 ईयर का इन्वेस्टमेंट प्लान हुआ। ये समझ में आ रहा है? Yes, sir. Yes, sir. ये इन्वेस्टमेंट प्लान है। अब इस इन्वेस्टमेंट प्लान को समझते हैं, ठीक है। एक चार्ट बनाते हैं, इधर है 16 ईयर गर्ल, इधर है 18 ईयर गर्ल। तो इसके लिए 5 साल के लिए इन्वेस्टमेंट हो रहा है, यहाँ पे 3 ईयर के लिए इन्वेस्टमेंट हो रहा है, ठीक है। बोला ये जा रहा है कि इस तरह से इन्वेस्टमेंट करो कि दोनों बच्चों को बराबर पैसा मिले, ताकि दोनों बहनें आगे चल के ना झगड़े कि तुमको पापा ने जो है, तुमको पापा ज्यादा प्यार करते हैं, मेरे को देख कम प्यार करते हैं, ठीक है। तो इस तरह से उनमें झगड़ा मत हो। उसके पापा ने पहले ही हिसाब लगा लिया, ठीक है, कि दोनों को बराबर पैसे मिले, कोई झगड़े वाली बात नहीं। तो अब ये हो गया कि हम बात कर रहे हैं डिस्ट्रीब्यूशन की। तो टोटल अमाउंट जो है पिताजी के पास है 3,90,000 और 300 रुपए भी है, जिसको ये पूरा का पूरा इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं। और
अगर P अमाउंट इसको दिया तो बचा हुआ 390,300 माइनस P इसको मिल जाएगा। ये समझ में आ रहा है क्या? जल्दी बोलिए। इन्वेस्टमेंट प्लान बना रहे हैं। अच्छा अच्छा, ये इन्वेस्टमेंट प्लान है, इसके अकॉर्डिंग प्रिंसिपल मालूम चल गया तुमको, ठीक है। तो ये बोलना चाह रहा है, क्वेश्चन ये बोलना चाह रहा है कि दोनों को बराबर पैसा मिलना चाहिए। तो बराबर पैसा मतलब अमाउंट बराबर होना चाहिए। तो यहाँ के लिए अमाउंट क्या हो जाएगा? यहाँ के लिए अमाउंट हो जाएगा जो भी प्रिंसिपल है वो, है ना। और 1 प्लस आई की बात करें तो क्या हो जाएगा? आई रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है भैया दोनों के लिए? 4% मिल रहा है ना। डाकघर में पैसा जमा करा दिया, डाकघर वाला बोला कि 4% ही मिलता है सर इन्वेस्टमेंट में, या बैंक वाला भी 4% मिल जाएगा तुमको। तो ये 4% कितना हो जाएगा? 1 प्लस 0.4। ये समझ में आ रहा है क्या? बोलिए बोलिए। 1 प्लस आई समझ में आया? P समझ में आ गया, 1 प्लस आई समझ में आ गया। ये 5 साल समझ में आ गए होंगे। इधर 390,300 माइनस P ये प्रिंसिपल है। और यहाँ पे 1 प्लस आई का मतलब क्या है बता दो? यहाँ पे भी 1 प्लस आई का सेम मीनिंग है दूसरे सेकेंड गर्ल के लिए भी, ठीक है। उतना ही रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा, और एक को 3 साल के लिए, एक को 5 साल के लिए। पिक्चर समझ में आ गई क्या? जो इतना बड़ा पैराग्राफ लिखा है उसका यही मतलब है, ये जो ऑरेंज बॉक्स में। कितने लोग को नहीं समझ में आया बोलो? बोलिए बोलिए। पिक्चर क्लियर हो रहा है थोड़ा सा? प्लीज लेट मी नो। हेलो हेलो, एम आई ऑडिबल? Yes, sir. Yes, sir. बेटा इसके आगे हो जाएगा कैलकुलेशन। Yes, sir. अर्चित कैलकुलेशन हो जाएगा इसके आगे। Yes, sir. चलो ठीक है। अब मैं आप लोगों को Yes, एक sir. टास्क दे रहा हूँ, एक टास्क दे रहा हूँ। आज नहीं दूंगा, कल दूंगा, ठीक है। अभी तो क्वेश्चन बनाओ, कल टास्क दूंगा ऐसी इन्वेस्टमेंट प्लान के ऊपर, ठीक है। आप लोगों को इन्वेस्टमेंट प्लान सोच के रखना होगा, और उसका हिसाब किताब भी आप लोग करेंगे, लेकिन आज नहीं, वो कल करेंगे। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं। टॉपिक नंबर टाइप नंबर 4, ऑन फाइंडिंग द पीरियड ऑफ इन्वेस्टमेंट। ऑन फाइंडिंग द पीरियड ऑफ इन्वेस्टमेंट। देखो एक ही फॉर्मूले को अलग अलग एंगल से पढ़ रहे हैं। अभी तक प्रिंसिपल निकाल रहे थे, इसके ऊपर वाले क्वेश्चन में हम कंपाउंड इंटरेस्ट और अमाउंट ये सारी चीजें निकाल रहे थे। प्रिंसिपल भी निकालने के काफी सवाल बना लिए। अभी टाइम निकालना है, ठीक है। तो टाइम निकालने वाले क्वेश्चन, चलिए अदिति बंसल आप पढ़िए एग्जाम्पल नंबर 10। Yes, sir. In what time will rupees 64,000 amount to rupees 68,921 at 5% per annum interest being compounded semi-annually? अब ये क्या हुआ कि भाई इतना पैसा कितने साल के लिए, कितने टाइम पीरियड के लिए इन्वेस्टमेंट किया जाए कि ये पैसा मिले इस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे? ये इस तरह का सवाल होगा ना। जैसे अगर हम बैंक जाएंगे, ठीक है, या अभी भी अगर हम इन्वेस्टमेंट करने की सोचेंगे तो कितना साल लग जाएगा मुझे इस पैसे को इतना बनाने में, अगर मैं इन्वेस्ट किया तो इस परसेंट के हिसाब से। तो वो टाइम निकालना आप सीख रहे हो। सो जस्ट एक्सप्लेन मी अदिति अबाउट द क्वेश्चन, व्हाट इज गिवन। The basic formula is S, which is equal to 1 plus PI IN. तो फॉर्मूले के टूल्स, फॉर्मूले के बेसिक क्या बोलते हैं, स्ट्रक्चर समझ में आ रहा है आप लोगों को? S दे दिया है 6 8। बेसिक स्ट्रक्चर समझ में आ रहा है फॉर्मूले का? सारे लोग बोलिए कहाँ पे क्या चीज है। 1 प्लस आई की वैल्यू 1.05 है, क्या नहीं पता? सेमी एनुअली बोल रहे हैं, सेमी एनुअली बोल रहे हैं, इसीलिए 1.5 नहीं रह जाएगा, और उसका आधा कर देंगे तो, और उसका भी आधा कर देंगे तो 0.025 हो जाएगा। 64,000. हाँ 4,000 है, 1000, ओके। और पावर में क्या लग जाएगा? टाइम नहीं मालूम है, लेकिन इतना पता है कि 2T लगाना पड़ेगा। 2T क्यों लगाना पड़ा? Semi-annually. सेमी एनुअली है, और जो भी आएगा वो T जो है आएगा, वो सीधा सीधा आपको बता देगा कितने साल लगे। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि 1.5 साल लग रहे हैं इन्वेस्टमेंट करने से, ठीक है। ये अमाउंट आपको मिल जाएगा। क्लियर है क्या? तो फॉर्मूला एक है, कभी S निकालते हैं, कभी P निकालते हैं। अभी हम यहाँ पे N निकालना सीख रहे हैं। जस्ट लाइक दैट एग्जाम्पल 11 और 12 भी आप बना लेंगे। मैं टाइप 5 पे आता हूँ फाइनली, और क्लास पैकअप करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 13 पढ़िए, निकिता अग्रवाल।
Sekhel invested rupees 6,000 in a company at a compound interest compounded semi-annually. He receives rupees 7,986 after 1.5 years from the company. Find the rate of interest per annum. फॉर्मूला एक है, अब रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालने वाले हैं. S इज इक्वल टू 1 प्लस पी आई टू द पावर n. S क्या है जल्दी बताइए. P तो मालूम चल गया आपको 60,000 है, 6,000 है. रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं पता है. कंपाउंडेड सेमी एनुअली है, तो सेमी एनुअली है तो ठीक है, आगे चल के उसको देखेंगे क्या लिखना है वहां पे. एंड देन व्हाट अबाउट 1.5 साल के लिए तो पावर में 3 लग जाएगा. कितना पैसा मिल रहा है? 7986 मिल रहा है. 7986 इतना उसका अमाउंट बन रहा है. ठीक है, ये फॉर्मूला है आपका. 7986 बन रहा है, ये चीज लग गया. ये लगाने के बाद 1 प्लस आई की वैल्यू जो है वो हमने निकाला, 11/10 का क्यूब आ रहा है. 1 प्लस आई की वैल्यू में हमने जब देखा तो कुछ मिल रहा है, और इसी तरह से वी आर गेटिंग कि आई इज इक्वल टू 0.1 है. बताओ ये आई जो है वो रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा, क्या होगा ये आई क्या होगा? Rate of interest. हाँ, तो ये आई का मतलब कितना है यहाँ पे? 10% है, ये समझ में आ रहा है. तो 10% सेमी एनुअली हो जाएगा. क्या है ये? आई का मतलब भाई आई यहाँ पे 0.1 है ना, सेमी एनुअली क्या था ना, नहीं समझे? Yes, sir. तो एनुअली क्या हो जाएगा? 20% एनुअली हो जाएगा. वहां 2 हमने लगाया नहीं. समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? क्या कर रहे हैं एडजस्टमेंट, वो समझ में आ रहा है कि नहीं फॉर्मूला? Yes, sir. चलो ठीक है. तो आज की मीटिंग यहीं खत्म करते हैं. कल मिलते हैं वापस नए टॉपिक के साथ. एंड सी यू टुमारो. बाय बाय. होमवर्क करिए. थैंक यू सो मच. Thank you, sir.